टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे, उस ड्रॉबैक्स को पुश डाउन ऑटोमेटा ने किस तरीके से रिजोल्व किया और इस किस ऐसा क्या कंसेप्ट यूज हुआ कि आपका पुश डाउन ऑटोमेटा जो है मोर पावरफुल हो गया एज कम्पेयर टू आपके फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सिंपल सी बात करें, अपन फाइनाइट ऑटोमेटा भी किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते थे, पुश डाउन ऑटोमेटा का भी यूज किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा के कंसर्न में अपन बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है एफएसएम जो है रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते थे, रेगुलर लैंग्वेज। जबकि आपका पुश डाउन ऑटोमेटा जो है, पुश डाउन ऑटोमेटा या पीडीए की बात करें तो ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या ग्रामर की बात करें तो ये रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, या लैंग्वेज की बात करें तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, या ग्रामर की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जनरेट करने के लिए या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। या तो आप लैंग्वेज के कंसर्न में बात कर लें या ग्रामर के कंसर्न में बात कर लें। लैंग्वेज के कंसर्न में बात करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या कंसेप्ट है पीडीए में, तो पीडीए की सिंपल सी बात करें तो पुश डाउन ऑटोमेटा जो रहेगा आपका पीडीए, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी जो थी लिमिटेड मेमोरी थी, तो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टैक का कंसेप्ट और ऐड कर दिया, तो इस वजह से इसकी मेमोरी जो हो जाएगी फाइनाइट ऑटोमेटा के कंपेरिजन में ज्यादा हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो आप पीडीए की डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि पुश डाउन ऑटोमेटा इज ए finite similar to finite automata but it's more powerful as compared to finite automata because the concept of stack। अब आगे बात करते हैं कि क्या स्टैक के कंसेप्ट की हेल्प से किस तरीके से अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे पीडीए की। तो यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा इज ए वे टू इम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इन सेम वे वी डिजाइन डीएफए फॉर रेगुलर ग्रामर। ये डीएफए इज कैन बी रिमेंबर ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी इससे प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि डीएफए भी पार्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा है, बट पीडीए कैन रिमेंबर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्टैक के कंसेप्ट के कंसर्न में है ना। अब पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा इज ए फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एक्स्ट्रा मेमोरी कॉल्ड स्टैक। अभी ये कंसेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि स्टैक के कंसेप्ट के कारण ये जो है आपका मोर पावरफुल है, एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज कर रहा, विच हेल्प्स पुश डाउन ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और ये भी मैंने इससे पहले बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज करते हैं। फिर बात करें पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा, एनी लैंग्वेज विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा कैन आल्सो एक्सेप्टेड बाय पीडीए। बट ये कंडीशन वाइस वर्सा ट्रू नहीं रहेगी। मींस जिस लैंग्वेज को पीडीए एक्सेप्ट करेगा उस लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करे, ये जरूरी नहीं है। पीडीए also accept a class of language which even cannot be accepted by finite automata, है ना। finite automata जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता उन लैंग्वेजेस को भी पीडीए एक्सेप्ट करता है। इसलिए कहा जाता है कि पीडीए इज ए सुपेरियर ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसको इस कंसर्न में भी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो रहेगा आपका, फाइनाइट ऑटोमेटा का जो दायरा अगर इतना रहेगा तो उससे ज्यादा पावरफुल होता है आपका पीडीए। इसको इस तरीके से समझ सकते। पीडीए किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, पीडीए सीएफएल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। और किस ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर ग्रामर को यूज, यहाँ पे इसकी बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज को यूज करेगा। और किस टाइप की ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा, है ना, रेगुलर ग्रामर को एक्सेप्ट करेगा। तो पीडीए के बारे में अपन ने बेसिक बेसिक सा कंसेप्ट देखा। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में भी अपन समझ लेते हैं। आपके पास एक इनपुट टैब होता है जो कि आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में भी रहेगा। अगर इतना वाला कंसेप्ट हटा दिया जाए तो ये सिमिलर हो जाएगा आपका फाइनाइट ऑटोमेटा के जैसा। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट एक्स्ट्रा कर दिया, स्टैक का कंसेप्ट अपन ने एक्स्ट्रा कर दिया। स्टैक के कंसेप्ट से क्या होगा, यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को आप स्टैक में पुश करवाओगे और किसी दूसरे एलिमेंट की हेल्प से उसको पॉप करवा दोगे। मीन्स अगर आपका कहीं कंपैरिजन की बात की जाए, जहां पर जितने नंबर ऑफ ए है या जितने नंबर ऑफ कुछ इनपुट है उसके बाद उतने नंबर ऑफ इनपुट आए, जहां काउंटिंग की बात की जाए
तो वहाँ काउंटिंग करने में आपका पुश डाउन ऑटोमेटा केपेबल है, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा काउंटिंग करने में केपेबल नहीं था। मीन्स एक जगह अगर अपने को कोई कंपैरिजन करना पड़े तो उसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा इजीली बन जाएगा। अब बात करते हैं किसी एक, ये पुश डाउन ऑटोमेटा जो होता है कि टपल कौन कौन से होते हैं। तो टपल की बात करें तो देयर आर 7 टपल्स इन पीडीए। कौन कौन से होते हैं? पहले टपल की बात करें तो क्यू, सिग्मा, गामा, डेल, Q0, Z0 और एफ। तो यहाँ पे क्यू की बात करें तो क्यू जो है सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा की बात करें तो इनपुट अल्फाबेट है, गामा की बात करें तो स्टैक सिंबल्स हैं, डेल की बात करें ट्रांजिशन फंक्शन। अब यहाँ पे जब भी टपल को डिफाइन करना हो तो आपको ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है पीडीए का, यहाँ पे 3 चीजें देखते हैं, कौन सी स्टेट्स पे उस कंडीशन में इनपुट क्या आया, उस कंडीशन में स्टैक टॉप क्या है। ये देखते हुए 2 चीजें परफॉर्म करते हैं, कौन सी स्टेट पे जाएंगे, स्टैक में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मीन्स पुश करेंगे या पॉप करेंगे। Q0 इनिशियल स्टेट है, Z0 इज द इनिशियल स्टैक सिंबल और F जो है फाइनल स्टेट। और आपकी ये फाइनल स्टेट जो है हमेशा किससे बिलोंग करेगी? आपके Q से बिलोंग करेगी। मीन्स फाइनल स्टेट इज सबसेट ऑफ Q, सेट ऑफ स्टेट्स का पार्ट होना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे पीडीए में। पीडीए में अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे ट्रिपलेट आता है यहाँ पे कि इनको मीनिंग समझाओ, किसका क्या मीनिंग होता है। तो पीडीए में अपन 3 चीजें देखते हैं, अगर आपने अभी अपन ने जो क्वेश्चंस करवाए इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर यहाँ इसकी आईडीज की बारे में बात करने का पूछा जाए कि इसको किस तरीके से, नोटेशन को किस तरीके से आपको कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी या नहीं होगी, ये डिसीजन लेने के लिए आपको किसी स्ट्रिंग को क्या करना पड़ता है? पास करवाना पड़ता है। तो उसको पास करवाने के लिए आपको क्या क्या चीजें, 3 चीजें की अपने को रिक्वायरमेंट होगी। पहले तो अपन देखेंगे कौन सी स्टेट्स पे, मीन्स क्यू इज ए करंट स्टेट्स, डब्ल्यू जो होगा आपका इनपुट होगा, कौन सा रिमेनिंग इनपुट या इनपुट सिंबल जहां पर भी आपको दिखे इनपुट है। और अल्फा की बात करें तो स्टैक कंटेंट्स, मतलब स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल जो है वो रहेगा। तो इसके मीनिंग भी पूछे जाते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। देन अपन और बात करते हैं, इसके बाद और बात करते हैं अपन पीडीए जो है किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो देर आर 2 वेज टू एक्सेप्ट पीडीए। फर्स्ट वन जो है आपका वो है एक्सेप्ट बाय फाइनल स्टेट्स, और दूसरा है एक्सेप्ट बाय एम्प्टी स्टेट्स। फाइनल स्टेट का मीनिंग क्या है कि फाइनल स्टेट पे कब एक्सेप्ट करेगा। तो पीडीए किसी भी लैंग्वेज को फाइनल स्टेट के थ्रू कब एक्सेप्ट करेगा कि जब आपका जो भी इनपुट रहेंगे वो सारे के सारे इनपुट को पास करते हुए, रीड करते हुए अगर आप फाइनली फाइनल स्टेट में रीच करते हैं, इसका मतलब वो ऑटोमेटा जो कहलाएगा एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट कहलाएगा। और अगर आप जो आपका स्टैक सिंबल है अगर उसको भी एम्प्टी कर देंगे, मीन्स अपन इनिशियली मान के चलते हैं कि आपकी स्टैक में जो है Z0 है, जब आपके सारे के सारे इनपुट फिनिश हो जाएंगे और आपका जो Z0 है उसको भी आप पॉप करवा देंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक्स। क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया जाए उसको आपको उस तरीके से सोल्व करना रहेगा। सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते ताकि अपन बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर पाए कि क्या कंसेप्ट है आपका। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ए हैं उसके बाद उतनी नंबर ऑफ बी है। तो लैंग्वेज जो होंगी इससे कितनी होंगी, सिंगल ए सिंगल बी हो सकता है, डबल ए डबल बी हो सकता है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो सकता है। इस तरीके की लैंग्वेज जनरेट होगी आपका पीडीए के द्वारा। तो यहाँ पे अपन कंसेप्ट क्या लगाएंगे, कंसेप्ट का सिंपल सा कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद आपके टपल लिखेंगे, है ना। पूरी स्टेप्स किस तरीके से अपने को सोल्व करना वो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अपन इनिशियली किसी भी एक इनपुट स्ट्रिंग को ले लेते हैं। अपन ने मान के चले कि आपकी इनपुट स्ट्रिंग जो है डबल ए ट्रिपल बी है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाना है कि जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे सबको स्टैक में पुश करवाना। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा स्टैक का सिंबल जो इनिशियली Z0 है, तो इनिशियली Q0 स्टेट्स पे इनपुट आएगा ए, स्टैक टॉप रहेगा Z0। तो क्या करेंगे, एक को स्टैक में पुश करवा देंगे, मीन्स ऐसा लिखने से ए स्टैक में पुश हो जाएगा। अभी भी Q0 स्टेट्स पे फिर से इनपुट आया ए, स्टैक टॉप क्या हो गया, अब ए इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है ए, तो ए फिर से पुश हो जाएगा। फिर से इनपुट आया ए, Q0 स्टेट पे है, आपने लूप लगा दिया, इसका मतलब इनपुट आएगा ए, स्टैक टॉप है ए, तो ए फिर से पुश हो जाएगा। जैसे ही Q0 स्टेट्स पे इनपुट आएगा बी, अब अपने को क्या करना, जो भी स्टैक टॉप है उसको पॉप करना। जैसे इनपुट आया बी, स्टैक टॉप क्या है इस केसेस में, ए, पॉप हो जाएगा। एप्सिलॉन लिख रहे हैं स्लैश के बाद, मीन्स पॉप हो रहा। फिर से इनपुट ये ए पॉप कर दिया अपन ने, फिर से इनपुट अब Q1 स्टेट पे आ गए, Q1 पे इस एक बी की हेल्प से अब नेक्स्ट बी आएगा। जैसे इनपुट आया बी,
स्टैक टॉप है ए, तो इसको भी पॉप करवा देंगे, दूसरे बी की हेल्प से दूसरा ए पॉप हो जाएगा, जैसे तीसरा बी आएगा लूप लगा दिया अपने यहाँ पे, तीसरा ए भी पॉप हो जाएगा। अब इनपुट एंड स्टैक टॉप क्या बचा Z0, इनपुट हो गया एंड स्टैक टॉप बचा Z0। अब Z0 को Z0 रहने देंगे, मीन्स ये Q2 स्टेट्स पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो तरीका है अपन ने करवाया बाय रीचिंग दी फाइनल स्टेट्स। अगर इस Z0 को भी अपन पॉप कर देते हैं, मीन्स अगर इस यहाँ पे मैं लिख देता एप्सिलॉन, तो इसका मीनिंग हो जाता बाय एम्प्टी स्टैक। अगर ये लिखता तो बाय एम्प्टी स्टैक हो जाता, दोनों में से आपको कोई लिखना, और ये लिखा तो फाइनल स्टेट के थ्रू हो गया ना, ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। तो आपको जो भी आप एक दोनों में से कोई एक लिखना जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपल सा ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि ए को पहले स्टैक टॉप सिंबल Z0 था, अब ए को पुश करवा दिया, तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है पुश करवा रहे। यहाँ पे एप्सिलॉन आया, इसका मतलब है कि इनपुट जो था आपका बी था, स्टैक टॉप जो था ए, तो अपन ने क्या करा, इनपुट बी आएगा, स्टैक टॉप ए रहेगा, तो अपन क्या करवा देंगे, स्टैक टॉप को पॉप करवा देंगे। इनके मीनिंग भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार समझ आए। ये है इनपुट सिंबल, ये है स्टैक टॉप सिंबल, स्टैक टॉप सिंबल, स्टैक टॉप, तो इनपुट और स्टैक टॉप है ना, तो यहाँ पे भी ये बी जो रहेगा इनपुट सिंबल रहेगा, ये स्टैक टॉप रहेगा। इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सोल्व करा। अब यहाँ पे देखिए टपल की बात करें तो अभी अपन ने बात करी थी देयर आर 7 टपल्स। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है क्यू सेट ऑफ स्टेट्स, कौन कौन सी है, Q0 Q1 एंड Q2। देन अपन ने बात करी थी इनपुट सिंबल, यहाँ पे इनपुट क्या है, ए और बी। देन नेक्स्ट जो बात करी थी अपन ने वो स्टैक सिंबल, स्टैक में कौन कौन से सिंबल को अपन ने रखा, स्टैक में एक को रखा और Z0 को रखा। देन फिर स्टैक के बाद डेल ट्रांजिशन फंक्शन अभी अपन बनाएंगे। इनिशियल स्टेट किसको माना, Q0 को, Z0 इनिशियल सिंबल माना, फाइनल स्टेट कौन सी, Q2। इस तरीके से आप ये सारे के सारे अपने टपल बनाए। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे बनेगा इसका, तो मैं ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड। डेल के बारे में अपन लिखेंगे, डेल पहले अपन ने देखा कौन सी स्टेट से इनपुट क्या है, स्टैक टॉप क्या, तीन चीजें देख रहे हैं अपन, कौन सी स्टेट्स पे हैं, इनपुट क्या आया उस कंडीशन में, स्टैक टॉप क्या, दो चीजें परफॉर्म करेंगे, कौन सी स्टेट्स पे जाएंगे, स्टैक में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मीन्स ये जो लिखा है स्लैश के बाद वाला है, ये जो लिखा स्लैश के पहले वाला है। तो सबसे पहले तो अपन Q0 स्टेट्स पे है, इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है Z0, इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है Z0, तो अपन ने क्या करा, Q0 स्टेट में ही रहेंगे, ए को पुश करवा दिया। देखिए स्लैश के बाद वाला अपन ने एरो के बाद लिखा, मतलब इक्वल टू के बाद लिखा। डेल Q0 अभी भी इनपुट Q0 पे है, इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है ए, तो अपन क्या करेंगे, Q0 पर ही रहेंगे, ए को फिर से पुश करवा देंगे। फिर Q0 पे इनपुट आएगा बी, स्टैक टॉप रहेगा ए, डेल Q0 स्टेट पे इनपुट आएगा बी, स्टैक टॉप रहेगा ए, तो Q1 पे चले जाएंगे, क्या करवा देंगे, पॉप करवा देंगे। Q1 पे आ गए, पॉप करवा दिया। अभी अपन Q1 स्टेट पे आ गए, Q1 पे इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है ए, तो Q1 पे ही रहेंगे, पॉप करवा दिया। अब जितने भी नंबर ऑफ ए होंगे बी की हेल्प से पॉप हो जाएंगे। देन Q1 पे एप्सिलॉन आया, इनपुट खत्म, स्टैक टॉप है Z0, तो Q2 पे जाएंगे, Z0 को Z0 रहेंगे। अगर बाई रीचिंग फाइनल स्टेट करेंगे तो Z0 रखेंगे, और बाई एम्प्टी स्टेट करेंगे, मैं दोनों तरीके लिख देता हूँ जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। अगर एप्सिलॉन लिखा है इसका मतलब बाई एम्प्टी स्टेट, और अगर Z0 रखा तो बाई रीचिंग फाइनल स्टेट। तो जैसा आपसे पूछा जाए कोई एक तरीका लिखना जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।